मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत और सूर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? सूर साम्राज्य 1540 से लेकर 1555 के बीच में। देखिए, जब आधुनिक कालीन का राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करवा रहा था उस समय कुछ शॉर्ट वीडियो लास्ट में बताया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी दिल्ली सल्तनत या अपनी बादशाहत नहीं खोना चाहता। यह कथन शेरशाह सूरी का था मालदेव से। तो सूर साम्राज्य के अंदर जो अफगान वंश है, कौन सा वंश? अफगान वंश। अफगान वंश और शेरशाह सूरी आया था 1540 से लेकर 1545 के बीच में। इतना ध्यान में रखना है। अब इस जो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था उसका नाम था फरीद खां। बचपन नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। और पिता का नाम वो था हसन खां। अब यहाँ पर कुछ एक चीज ध्यान में रखनी है। तारीख ए शेरशाह पुस्तक तारीख ए शेरशाह पुस्तक अब्बास खां सरबानी। क्या नाम है? अब्बास खां सरबानी। अब्बास खां सरबानी। ये किसके कहने पर हुआ था? अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तारीख ए शेरशाह पुस्तक अब्बास खां सरबानी। तारीख मत लिखना, तारीख लिखना है। इसके बाद की कहानी क्या है? बिहार सूबेदार का नाम ध्यान में रखना है। कौन? बिहार सूबेदार। जो था उसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो था, इसकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था? पुत्री का नाम था दूदू बेगम। दूदू राजस्थान का जिला है, दूदू बेगम। तो ये नाम यहाँ पर याद रह जाएगा। तो दूदू बेगम का विवाह शेरशाह सूरी से करवा दिया गया था। दूदू बेगम का विवाह शेरशाह सूरी से करवाया। बहार खां लोहानी की पुत्री थी। पुत्र का नाम था जलाल खां। पुत्र का नाम जलाल खां। और इस जलाल खां ने क्या करवाया था? इसको शहंशाह की उपाधि दी गई। जब हुमायूं को पराजित किया तोसा के युद्ध में 1539 को, तो इसको क्या मिल गया? शहंशाह की उपाधि धारण कर दी गई थी। अब ये जो दूदू बेगम से विवाह किया, दूदू बेगम से विवाह करने के बाद ये कहानी शुरू होती है यहाँ पर 1529 ईस्वी की। 1529 ईस्वी को क्या होता है? 1529 ईस्वी को यहाँ पर जो बंगाल नुसरत खां है, बंगाल नुसरत खां,
नाम ध्यान में रखना है, बंगाल नुसरत खां। बंगाल नुसरत खां को परास्त करें, नुसरत खां को परास्त करें, परास्त करें। इसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम कोई बताएगा? हजरत अली। हजरत अली उपाधि, हजरत अली उपाधि धारण की थी। अब 1530 को क्या होता है? 1530 ईस्वी को, 1530 ईस्वी को यहाँ पर हुमायूं था। बाबर की मूर्ति के बाद हुमायूं था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, भारत के अंदर तोपखाना जो है कि ये लगाई तोप और राज्य खत्म, उस तोपखाने की शुरुआत बाबर के समय हुई थी, बाबर के समय हुई थी। तो 1530 के अंदर बाबर की मूर्ति के बाद, बाबर की मूर्ति के बाद हुमायूं शासक बना, हुमायूं शासक बना। ये दोनों मुगल थे, शेरशाह सूरी अफगान था, शासक बना। शासक बनने के बाद यहाँ पर इस शेरशाह ने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह किया और चुनारगढ़ को घेर लिया। चुनारगढ़ को घेरते ही मिर्जापुर जीत हो गई। दूसरा विवाह किया, कौन सा विवाह? दूसरा विवाह, दूसरा विवाह है लाड मलिका। लाड मलिका से दूसरा विवाह किया और यहाँ पर क्या हो गया? चुनारगढ़ को घेर लिया। चुनारगढ़ घेरा, लाड मलिका से विवाह करें। दूसरा विवाह, पहला तो दूदू बेगम से किया, बाहर खान लोहानी की पुत्री से, और यहाँ पर दूसरा विवाह लाड मलिका से करके चुनारगढ़ घेर लिया। इनका मतलब ये था कि युद्ध जीतना है, इनको विवाह विवाह से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर राजा महाराजाओं की 7-7 पत्नियां होती थी। उनका मतलब यही था कि यहाँ विवाह करके इस राज्य को कब्जा करना है। प्लान तो बनाना पड़ता है ना किसी चीज का। तो दूसरा विवाह कर लाड मलिका से चुनारगढ़ घेरा और मिर्जापुर जीत लिया। मिर्जापुर जीत लिया।